ये कुछ नाइट में मिल रही हूँ मैं आपको 1-1:30 बजे। और मैंने थोड़ा सा ये वो लिया था, प्याज लिया था, टमाटर लिया था और शिमला मिर्च ली थी, हरी मिर्च ली थी और ये सोयाबीन था जो कि सोया चिल्ली बनाना था। उसके बाद ये टमाटर, प्याज और हरी मिर्च और ये काली मिर्च थी जो कि मैंने नाइट में बनाया हुआ था। और ये जिसमें मैंने वो किया था, पेस्ट वगैरह बनाया था उसका है। और ये फ्राई हो रहा था तो वो निकाल रहे थे। उसके बाद मैंने कढ़ाई गरम की, उसमें हरी मिर्च डाली और प्याज डाला, थोड़ी देर उसको ब्राउन होने तक छोड़ दिया था। उसके बाद टमाटर डाला, शिमला मिर्च डाली। ये देखो आप लोग देख सकते हो कि टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, प्याज सारा कुछ डाल दिया, अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया है। थोड़ा सा अलग से पानी डाल दिया था ताकि ये अच्छे से वो हो जाए। फिर उसके बाद ये थोड़ी देर भुन रहा है। तब तक हम बता दें कि हमको क्यों भूख लगी थी, क्योंकि दीदी का बाबू घर पे रुका हुआ था तो उसको नाइट में कुछ खाने की आदत है, तो हमने सोचा चलो कुछ बना लेते हैं। उसके बाद ये थोड़ा सा मैंने विनेगर वगैरह डाला। उसके बाद वो डालने के बाद फिर मैंने थोड़ी सी सॉसेस ऐड की थी इसमें। और उसके बाद वो होने के बाद फिर डाल दिया था सोयाबीन। उसके बाद ये बन गया था सोया चिल्ली, आराम से अच्छे से मस्त बन गया था। और ये थोड़ी देर चला दिया था, जो कि ये देख लो, आप लोग देख सकते हो कि अच्छा बना, देखने में भी अच्छा लग रहा है, खाने में भी अच्छा लग रहा है। मैंने भी अच्छे से खाया था पेट भर के, और बाबू ने भी खाया, दीदी ने भी खाया और भाई ने भी खाया था। सारे लोगों ने खाया था मेरे घर पे। और ये बन के तैयार हो गया है, और आप लोग खाना चाहो तो आप लोग भी खा सकते हो, क्योंकि ये बना हुआ है तो। फिर ये मुझे कुछ याद नहीं रहा था, मेरे नाइट सूट में थोड़ा सा पैसे रखे हुए थे, जो कि मैं नाइट में थोड़ा मार्केट गई थी तो मैं उसी में रख के भूल गई थी। बट ये पैसे भीग गए मेरे, यार मेरे साथ नुकसान होता रहता है। 40 रुपये ही थे, वो भी मेरे भीग गए। अब बताओ मैं कहाँ से अपनी अपनी ज़रूरत पूरी करूँगी। सोचो, फिर मैंने कोई बात नहीं, अब भीग गए तो इनको सुखाना है। फिर मैंने थोड़ी देर सोचा इनके ऊपर कि यार 40 रुपये थे, वो भी। फिर मैं निकल गई थी सैलून के लिए, घर से सैलून के लिए। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बादल था, मैं और दीदी थी मेरी, तो हम लोगों ने सोचा चलो वीडियो शूट कर लेते हैं। हमने 1-2 वीडियो शूट की, जो कि आपको मेरी यूट्यूब आईडी पे मिल जाएगी, आप शॉर्ट में जाके देख सकते हो आराम से। आप लाइक किया करो, सब्सक्राइब भी किया करो, सपोर्ट भी किया करो और फॉलो भी किया करो, सब्सक्राइब भी किया। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आप लोगों का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। आशा करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद है। कोई बात नहीं, आप लोग मेरी वीडियो देखा करो, अच्छे से कमेंट किया करो, लाइक किया करो। आज का पूरा रूटीन मैं आपको दिखाऊंगी। आज का पूरा दिन मेरा कैसा होगा वो सारा कुछ आपको पता चलेगा। और आप लोग मेरी वीडियो को सपोर्ट किया करो, सब्सक्राइब किया करो, लाइक किया करो, पसंद आया करो तो शेयर किया करो। और आज नोएडा में बहुत ज़्यादा बादल हो रहा है, बाहर गर्मी भी है, तो अब मैं कर लेती हूँ क्लीनिंग वगैरह सारा कुछ। फिर आप लोगों से मिलती हूँ बाद में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग मेरी वीडियो में बने रहो और देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। यहाँ पे ये लोग, कुछ लोग धूप में काम कर रहे थे, थोड़ा नीचे ही वो गंदा गंदा हो गया था तो अंकल इसको संभलवा रहे थे। ये लोग बेचारे धूप में लगे थे। चलो, धूप तो कम थी बट बारिश का मौसम होने वाला था। तो यहाँ पे बादल बहुत ज़्यादा थे, गर्मी इतनी, मतलब स्वेटिंग इतनी हो रही थी आप सोचो, और बादल भी हो रहे थे तो बहुत मतलब बेकार लग रहा था इन लोगों के लिए। कहीं बारिश ना हो जाए तो सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी इन लोगों की। अपना काम कर रहे हैं, मतलब उसको संभाल रहे हैं। और बादल इतनी तेज़ हैं, बस यार बारिश ना हो भगवान की दुआ से, क्योंकि अगर बारिश हो गई तो उनकी सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। पता है, जितना भी वो लोग काम कर रहे हैं बेचारे इतनी मुश्किल से, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही होगी, सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। और भी नहीं अभी और भी नहीं। पार्टी में बना दे। पर इतने लेट क्यों आते हो आप लोग, इतने दिन बाद? 3 दिन तो गाड़ी बंद पड़ी है। क्यों, क्या हुआ गाड़ी में? वो तार आके चक्कर में हटता तोड़ दिया उनका डस्टबिन? दवा पहले सच बताना। कौन से पैसे देती है मेरे पैसे नहीं देती हैं तो कूड़ा क्यों उठाते हो आप? मत उठाओ फिर। इसमें जो वो है नीचे वाला, उसमें बहुत सारी प्लास्टिक होगी। जो नीचे वाला वो है ना, उसमें प्लास्टिक होगी बहुत सारी, निकाल लेना। ये बाल नहीं चलते, तू देख रहा है, ये बाल निकलते, बाल चाहिए बड़े वाले बाल। ओए आगे करके फिर चक्कर ले, आगे करके फिर चक्कर ले। तो बाल खड़े हुए थे ना, वो खड़े हुए बाल तो फेंक दीजिए। हाँ, खड़े हुए बाल इसी में फेंक देते डस्टबिन में। मैं बेचती नहीं हूँ बालों को। तो
कड़े हुए बाल उसी हम कंघी से बाल जो काटते हैं उसी में निकलेंगे सारे के सारे। ऐसा नहीं होता ना, वो कड़े हुए अब बाल। अलग रख लिया करूँगी। हाँ, कड़े हुए बाल अलग दीजिए अगर हमारे काम आए। ठीक। तो आज मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ अपने बालों के बारे में, क्योंकि मेरे बाल पहले बहुत छोटे थे और अभी थोड़े लॉन्ग हो गए हैं। क्यों? इसलिए आप लोग नोएडा में रहते हो तो नोएडा का पानी बहुत ही गंदा है। ये बात आप लोगों को सबको पता होगी कि नोएडा का नहीं है। चलो आप लोगों को लली को दिखाती हूँ, ठीक है? चुपचाप आइए, आज वैसा है। तो मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि मैं कितना अपने बालों को वॉश करती हूँ और कितना कॉम्ब करती हूँ, कितना ऑयल करती हूँ। देन जो मेरे ये हेयर हैं, तो ये हेयर अभी कुछ दिन पहले इतने शॉर्ट थे और अभी आप लोग देख सकते हो कि ये हेयर कितने लॉन्ग हो गए। ये क्यों हुए हैं, किस लिए हुए हैं? लोग कहते हैं आपके हेयर फॉल नहीं होता, झड़ते नहीं है या फिर रफ नहीं होते हैं। तो उसका रीज़न ये है कि मैं सिर्फ 8 दिन में एक बार वॉश करती हूँ। एक बार वॉश करने का मतलब रीज़न मेरा ये है कि मैं इसलिए एक बार वॉश करती हूँ कि यहाँ का पानी बहुत गंदा है। यहाँ का पानी गंदा है, प्लस ऊपर से खारा भी है। तो आप जितना हो सके कम से कम वॉश करो। देन जब वॉश करो तो पहले ऑयलिंग करो, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे पहले। ओवरनाइट आप ऑयल डाल के कभी भी मत छोड़ो। बालों के लिए थोड़ा वो हो सकता है, बट कोई बात नहीं। अगर आप कहीं फंसे हो और आपने ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया तो कोई दिक्कत नहीं, बट शैम्पू अच्छे से कर लो। और अगर आपके बालों में, जैसे आप बाल वॉश किए, उसके बाद आपने ऑयल कर लिया, तो वो आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। जो आप ऑयल लगा लेते हो ऐसे करके धुलने के बाद, लाओ ऑयल लगा लो बाल सेट रहेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बाल वॉश करने से, हेयर वॉश करने से पहले ऑयलिंग करते हो तो वो आपके बालों के लिए हेल्दी रहेगी ऑयलिंग। और अगर हेयर वॉश करने के बाद ऑयलिंग करते हो तो वो आपके बालों के लिए अनहेल्दी रहेगी ऑयलिंग। तो मैं अपने मेरे बाल इतने लॉन्ग हैं अभी। पहले मेरे लॉन्ग बाल इससे भी लॉन्ग थे हेयर, जो कि मैंने मतलब शॉर्ट करा लिए थे। कुछ रीज़न था इसकी वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था मेरा भी उस टाइम पे, और कुछ ऐसा हुआ था कि बीमार वगैरह पड़ गई थी। तो और मैं अपने बालों में कम से कम कॉम्ब करती हूँ, जितना हो सकता है मैं उतना कम से कम कॉम्ब करती हूँ। ये जो मेरा कॉम्ब है इससे करती हूँ, प्लस एक पतला वाला छोटा छोटा वाला होता है उससे करती हूँ मैं कॉम्ब। और ज़्यादा कॉम्ब यूज़ नहीं करती हूँ और पर्सनल अपना कॉम्ब रखती हूँ। जो भी है, जैसा भी है, अपना कॉम्ब पर्सनल रखा करो, चाहे कैसा भी है, कोई भी किसी का भी कॉम्ब है यूज़ कभी भी मत करो। चाहे आप बिना बाल कॉम्ब किए रह लो, लेकिन अपना कॉम्ब किसी और को मत दो, और प्लस अपने कॉम्ब से किसी और को कॉम्ब करने मत दो, ना आप किसी और का यूज़। दूसरी बात है, मैं अपने बाल खोल के ज़्यादा नहीं रखती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो में दिखता होगा तो वो ही पता चलता होगा कि खुले हुए हैं, तभी खुले होते हैं। अदरवाइज़ मैं इनको ऐसे करके लेती हूँ और सारे बाल लिए ऐसे करके फोल्ड करके ऐसे क्लच कर लेती हूँ, ऐसे। ये वाले जो हेयर है, तो जो मेरे हेयर है वो डैमेज नहीं होते हैं, कभी भी ड्राई नहीं होते हैं, रफ़ नहीं होते हैं जो नीचे की तरफ। अब जैसे अभी मेरे हेयर इतने कर्ली लग रहे थे आप लोगों को थोड़ी देर पहले, अभी जब वीडियो स्टार्ट की थी मैंने, तो आपको बहुत कर्ली लग रहे होंगे, बट मैंने बस थोड़ा सा ही इनको कॉम्ब किया है और अब देखो मेरे बाल कितने सिल्की हो गए हैं और स्ट्रेट हो गए हैं। बिना मशीन के ये स्ट्रेट हुए हैं बस कॉम्ब करने से। अगर आप अपने बालों की अच्छी केयर करते हो तो आपके बाल अच्छे रहते हैं, चाहे पानी कैसा भी हो। अगर आप अच्छी केयर नहीं करते हो तो थोड़ा फ़र्क पड़ता है बालों के लिए। और जो ऑयल मैं डालती हूँ अपने बालों में, वो मैं खुद से बनाती हूँ, खुद से ही तैयार करती हूँ। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट में बताया करें कि मुझे ऑयल चाहिए। आप लोग मेरे से ले सकते हैं, आप मुझे अपना एड्रेस सेंड कर सकते हैं या फिर आप मेरे यहाँ पे आके भी ले सकते हैं, मैं दे दूँगी। बट उसके लिए मुझे पहले से आपको बताना पड़ेगा कि मुझे ऑयल चाहिए, मैं आपका ऑयल यूज़ करना चाहती हूँ। और वो जेंट्स, लेडी, बच्चे, छोटे, जो भी है वो लगा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है उस ऑयल में। कुछ लोग तो अभी तक मेरा ऑयल यूज़ कर रहे हैं जिनको कम से कम 3-4 साल हो गए हैं यूज़ करते करते। और मैं खुद अपना ऑयल यूज़ करती हूँ, जो बनाती हूँ वही। अदरवाइज़ ऐसे मार्केट से कोई भी केमिकल ऑयल नहीं डालती हूँ, अपना खुद घर पे तैयार करती हूँ, खुद बनाती हूँ, खुद डालती हूँ। तो अगर आप लोगों को ऑयल चाहिए मेरा तो आप लोग बोल बता सकते हो। और प्लस आप शैम्पू भी, अगर किसी के हेयर फॉल हो रहा है, मैं बहुत प्रॉब्लम सुनती हूँ, मैंने बहुत सुना है कि आपके बाल अच्छे हैं, अभी तक आपके बाल शॉर्ट थे, इतनी जल्दी कैसे ग्रो कर गए, कुछ रीज़न बताओ, कितने वॉश करती हो वीक में, कितना ऑयल डालती हो, कितनी ऑयलिंग करती हो, ये सब मैं बहुत ज़्यादा सुनती हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि वीक में सिर्फ एक वॉश लो, आप हेयर वॉश बस एक लो, उसके बाद एक ऑयलिंग लो, 2 नहीं, 2 आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। तो आप एक ऑयलिंग लो और एक हेयर वॉश लो, आपके लिए वो काफ़ी होगा। हाँ, अगर आप बाहर निकलते हो और
ज़्यादा धूल है, ये सब है, तो आपके लिए बनता है कि आप डबल वॉश ले सकते हो। बट वरना अगर आप ज़्यादा अपने बालों को थोड़ा धूल धूप से बचाना चाहते हो, तो वैसे धूप अच्छी रहती है बालों के लिए, लेकिन थोड़ी नॉर्मल धूप हो तो अच्छी होती है। अगर आप ज़्यादा ले रहे हो लिमिट से तो वो आपके लिए नुकसान होती है। तो आप सिर्फ वीक में एक ऑयलिंग किया करो और एक वॉश किया करो। और जब वॉश किया करो तो अच्छे से अपने बालों को वॉश किया करो, काफ़ी ऐसे ऐसे करके, आराम से ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके अच्छे से ऑयलिंग किया करो, ताकि वो ऑयल आपका जड़ में जाए। और जड़ में जाए और हल्का सा ऐसे करके लेंथ पे ले लिया अपना ऑयल ऐसे करके, क्योंकि उससे आपकी लेंथ भी सॉफ्ट रहेगी और आपकी रूट्स भी मजबूत रहेगी। तो आप ट्राई करो, और अगर आपको फ़ायदा मिलता है तो आप मेरे को बता सकते हो। तो कुछ ना कुछ मैं आपको बताती रहूँगी अपने ब्लॉग के थ्रू। आप लोग सुनते रहो, देखते रहो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अगर अच्छा लगे तो। अगर आपका कुछ भला हो रहा है तब भी मेरे को सपोर्ट करो। मैं चाहूँगी कि आप लोगों तक वो चीज़ें पहुँचे जो मैं पहुँचाना चाहती हूँ, जो चीज़ें मैं करती हूँ, मेरी जो लाइफ में होता है। या फिर कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहीं, बहुत लोग हैं जो मेरे बालों को अच्छा समझते हैं। अब वो अच्छा है मेरा बाल, अगर आप पकड़ के भी खींचोगी भी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बाल अभी मैंने कॉम्ब किया है तो एक भी बाल नहीं झड़ा है। ऐसा ना हो कि झड़ने लगे, लेकिन कोई बात नहीं, छोड़ो इस चीज़ को। ये हमेशा इंडियन में होता है कि अगर कोई कुछ है तो नज़र लग जाती है, तो उसके लिए अब आप देख सकते हो अभी मेरे हेयर इतने कर्ली कर्ली थे और अब देखो कितने स्ट्रेट हो गए हैं। तो आप कोशिश किया करो कि मेरे ब्लॉग देखा करो, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सुनने को, समझने को या फिर पता करने को। जिसके हेयर हल्के हैं उनके लिए भी है, आप अच्छे से उसको मतलब वो करो तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा इस चीज़ से। और अगर आप मेरा ऑयल लेना चाहते हो तो मेरे को कमेंट में बताओ, मैं आपको ऑयल आप तक पहुंचाऊंगी। और उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मेरी वीडियो शेयर करनी पड़ेगी, मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी, मेरी वीडियो लाइक करनी पड़ेगी। ये काम आप कर सकते हो, ये बिना मेहनत का काम है, तो ये कर लो। लेकिन आप अपने बालों के लिए मेहनत कर लो थोड़ी सी। चलो मिलते हैं फिर आगे, नेक्स्ट वीडियो में नहीं, इसी वीडियो में आगे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। देख रहे हो, देखो देखो इनका रिएक्शन, देखो देखो, थोड़ा हम सुंदर क्या लग रहे हैं तो अब ये भाव खाएंगे, देखना। अब ये अपने आप को सुंदर बताएंगी, मतलब मैंने किस कपड़े पहने हैं इससे कोई लेना देना नहीं है। देख देखो देख 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 देख, हाँ मैंने अच्छे कपड़े पहने, उसका कोई लेना देना नहीं है। और देखो लेट लेट, लली तुम बहुत किसी दिन बहुत पिट्टी पिट्टी गाओगी, बुक्कू लगी पिट्टू में, हाँ। अपना फेस तो टच ही नहीं करने देती है मैडम, अपना फेस टच नहीं करने देती है। अब इनको कुछ कुछ चाहिए, पता नहीं वो भैया क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को चमचे से मार रहे हैं। देखो अब मैं सोचती मम्मियाँ ही मारती, यहाँ तो ये लोग ही चमचे के साथ ही। और लली हमारी ये लेटी हैं, लली कल की वीडियो में डांट पड़ी थी इन पे, कल के ब्लॉग में बहुत पिट्टी पिट्टी हुई थी इनकी। दांत देखा, वो तो ये घिस गए तुम्हारे दांत, ये आगे से दांत घिस गए लल्ली के। देखो 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 देखो, टाइट भी नहीं पकड़ी फिर भी, देखो देखो। जीप में गाला उड़ो, उड़ जा, चलो खाना देते हैं। चलो आप देते हैं, लल्ली को खाना दे देती हूँ, भूख लगी होगी। यहाँ पे बाबू और दीदी और मेरी छोटी वाली दीदी आए हुए थे, तो मैंने थोड़ा मोमोज़ वगैरह खाए। तो बाबू जा रहा था तो मैं बाय बाय कर रही थी, तो बाबू मेरे से बाय बाय नहीं कर रहा था, गुस्सा हो गया था। थोड़ा सा हरकत करता तो डांट देते हैं तो गुस्सा हो जाता है। लली के पास खड़ा था और उसको छेड़ रहा था, वो खाते पे अगर कोई छेड़े उसे तो वो भौंक जाती है। तो मैं उसको मना कर रही थी, बाबू वहाँ मत जाओ। फिर मैं बाय बाय कर रही थी, बाबू बाय बाय नहीं कर रहा। फिर मैंने बोला इसको आइसक्रीम लेके आएंगे, तो देखो कितनी जल्दी बाय बाय किया है इसने। आइसक्रीम नहीं लेके आएंगे, जाओ बाय बाय। और लली को दे दिया था मैंने खाना, जो कि खा रही हैं अभी, आराम से एंजॉय कर रही हैं। और दीदी कैसा फील हो रहा है आज इतने दिन बाद आई हो सैलून पे? तो अच्छा फील हो रहा है। इधर कैमरे में देखो ना, एक हाथ इनका नीला है और पीला, एक हाथ ऑरेंज है। वो एक्चुअली क्या है ना, मैंने आज बालों पे मेहंदी लगाई। गोरी आ रही हो, काली नहीं हो। नो गोरी काले पे, जबकि हम इतने काले हैं, उसके बाद में अभी मुझे ब्लॉग में आना नहीं है इनके, जब तक ये वायरल नहीं हो जाती। फिर हम लाएंगे नहीं, अब हम ऑटोमेटिक आ हम जाएंगे। फिर नहीं लाएंगे। ये बात मेरे घर वालों ने, एक एक शख्स ने मेरे से बोली है। लेकिन इतना याद रखूंगी, अगर मैं वायरल हो गई तो मैं लेके नहीं आऊंगी अपने घर वालों को, किसी को भी। अब ये बात आप लोग सोच लो, कर दो वायरल।
यार कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा।